बड़ी खबर और एयरलाइन में बम धमकी के मामले में भारत ने अमेरिका से मदद भी मांगी है, क्योंकि जितने भी थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, पोस्ट आ रहे हैं, वो ज्यादातर अमेरिका में बैठे हुए लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसी जानकारी मिली थी। अब एयरलाइन में बम धमकी से जुड़ी हुई खबर के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है, जहां मैसेज के लिए अमेरिका से संपर्क किया गया है कि इसकी जांच की जाए, जो अफवाह फैलाई जा रही है उसके बारे में पता लगाई जाए। FBI से भारत ने इस मामले में गुजारिश की है कि वो इस मामले में जांच करे, जो मैसेजेस वहां से भेजे जा रहे हैं, जो थ्रेट कॉल्स आ रही है उसे लेकर के, क्योंकि 15 दिनों में 450 से ज्यादा धमकियां अभी तक मिल चुकी हैं। भारत ने इस पूरे मामले में अमेरिका से संपर्क साधा है और उन्हें अवगत करवाया है कि आखिरकार स्थिति क्या है। अफवाह का पता लगाने के लिए FBI से मदद मांगते हैं। और अब बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के, क्योंकि सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी करने वाले हैं, क्योंकि परमाणु हथियारों की नुमाइश उनके द्वारा की गई थी। अब ऐसे में ये युद्ध क्या आगे और बढ़ेगा? हिंदुस्तान में दीपोत्सव की धूम है, लेकिन क्या धमाका पुतिन करने वाले हैं? दिवाली पर क्या रूसी राष्ट्रपति कोई बड़ा बम फोड़ेंगे? इस खौफनाक सवाल की जड़ है पुतिन का वो जंगी फैसला, जिसमें उन्होंने अपने परमाणु हथियारों की नुमाइश की। रूस ने परमाणु मिसाइल दागने का अभ्यास किया। बम बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें सटीकता से दागी गईं। पुतिन ने परमाणु सेंटर में ड्रिल की मॉनिटरिंग की। ये तैयारी और हथियार अपडेट करना जरूरी है। पुतिन ने कहा, परमाणु हथियारों का उपयोग केवल अंतिम उपाय है, ये पुतिन बता रहे हैं। तो क्या वो आखिरी वक्त आ चुका है जब पुतिन एटमी बम मार कर तहलका मचा देंगे? क्योंकि रूस यूक्रेन जंग 32 महीनों से चल रहा है और रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों पर कब्जे का दावा किया जा रहा है कि रूसी सेनाएं 1 साल में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। इसके पीछे उसका मनोबल बढ़ना भी वजह है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने रूस में अपने सैनिक भेज दिए हैं। यूक्रेन के द्वारा रशिया के मेनलैंड में अमेरिका की दी हुई लॉन्ग रेंज मिसाइल के आक्रमण की आशंका को देखते हुए अचानक रशिया ने दोबारा से न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की है और टेस्ट करके ये बता दिया है कि मैंने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर लिया है। यूक्रेन और अमेरिका दोनों को उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि बी रेडी फॉर अ न्यूक्लियर वॉर। अमेरिका, यूक्रेन और दक्षिण कोरिया ने आरोप लगाया है कि नॉर्थ कोरिया जंग में रूस की मदद कर रहा है। नाटो और पेंटागन ने दावा किया कि किम जोंग ने रूस को न केवल हथियार दिए, बल्कि अपने 10,000 सैनिक रूस में यूक्रेन के खिलाफ उतार दिए। अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया अगर शामिल होता है तो यूक्रेन पर अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की रोक नहीं लगाई जाएगी। क्या इसी आशंका में पुतिन ने परमाणु हथियारों का जखीरा निकाल लिया है? इसके आगे क्या होगा? रूस भी आपको ये बता रहा है कि ऐसी बेवकूफ़ी के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि हम पूरी दुनिया पर न्यूक्लियर हथियार और हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी दुनिया को हम बर्बाद कर सकते हैं। तो ये पुतिन साहब का बड़ा क्लियर संदेश है अमेरिका, और मेरा मानना है कि अमेरिका को ये संदेश मिल गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु ताकत में रूस आगे है, उसके बाद अमेरिका। यानी यूक्रेन के कुल साथी मिल जाएं तो रूस पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन पुतिन ने किम जोंग के साथ ही चीन और ईरान को भी अपने पाले में कर रखा है। अगर ये देश आपस में भिड़े तो विश्व युद्ध के साथ तबाही तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जहां मीटिंग चल रही थी नगरपालिका की, लेकिन इस दौरान हंगामा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हाजरा बेगम, जो कि चेयरमैन है, वो खुद इस मीटिंग को छोड़ करके चली जाती है। क्या हुआ, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। यूपी के शाहजहांपुर के तिलहर नगर पालिका परिषद की तस्वीर है, जहां बोर्ड की बैठक बुलाई गई, लेकिन वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। 7 महीने के बाद मीटिंग में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की अनियमितताओं को सभासदों ने सवाल पूछा, लेकिन जब चेयरमैन हाजरा बेगम से जवाब नहीं मिला तो उनके विरोधी खेमे के सभासद लामबंद हो गए। उन्होंने कार्यवाही रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ईओ कल्पना शर्मा ने समझाया कि हस्ताक्षर के बाद ही सभासद बैठक में उपस्थित माने जाएंगे। विरोधी खेमे के सभासद सत्येंद्र सिंह, दिलीप सक्सेना, संदीप रस्तोगी, अमित रॉकी ने हस्ताक्षर बाद में करने की बात कहते हुए बैठक शुरू कराने को कहा। इस पर माहौल में तल्खी पैदा हो गई। हंगामा बढ़ा तो चेयरमैन कुर्सी से उठी, बिना किसी से बोले और जवाब दिए।
वहां से निकल गई। बाद में ईयू ने बैठक शुरू कर कई बिंदुओं पर चर्चा कराई, लेकिन आउटसोर्सिंग पर लगे 258 कर्मचारियों की अनियमितताओं को लेकर कोई उत्तर नहीं मिलने पर सभासद फिर हंगामा करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।